परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2730 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इफिसुस की कलीसिया के सराहनीय बातों का स्मरण करने के पश्चात 4 पद में हम देखते हैं कि प्रभु उनकी एक कमी को उन्हें याद दिला रहा है। प्रभु कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। 3 वर्ष तक इफिसुस में रहकर उन्हें वचन सिखाए हुए प्रेरित पौलुस इफिसुस के विश्वासियों में प्रेम बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हुए हम इफिसियों अध्याय 3 की 14 से 19 तक के पदों में देखते हैं। प्रेरित यूहन्ना भी अपनी पहली पत्री में उनके प्रेम राहित्य को डांटते हुए उन्हें प्रेम में बढ़ने के लिए समझाते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ पहली शताब्दी के लगभग अंतिम समय में प्रभु स्वयं इफिसियों को उनकी कमी को याद दिला रहा है। निम्न कारणों से हम इफिसुस की कलीसिया को एक प्रेम रहित कलीसिया अथवा ए लवलेस चर्च करके बुला सकते हैं। यहाँ प्रभु के द्वारा सूचित किया गया पहला सा प्रेम अथवा द फर्स्ट लव क्या है? क्या यह उस समय के प्रेम को सूचित करता है जब वे सबसे पहले विश्वास में आए हुए थे और जो एक दूसरे से किए थे, या उस प्रेम को जो हर इंसान के अंदर स्वाभाविक रूप में होता है? सच्चाई यह है कि यहाँ सूचित करने वाला पहला सा प्रेम ये दोनों नहीं। यह उपयोग किया गया प्रेम शब्द के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा यूनानी बाइबल में उपयोग किया गया शब्द अगापे है, जो नया नियम में परमेश्वर के पवित्र स्वार्थहीन त्यागपूर्ण तथा अनंतकालीन प्रेम को सूचित करता है। परमेश्वर का प्रेम अगापे की एक सुंदर परिभाषा आप 1 कुरिन्थियों अध्याय 13 की 1 से 8 तक के पदों में देख सकते हैं। परमेश्वर का प्रेम अगापे विश्वासियों का पहला सा प्रेम कैसे हो सकता है? परमेश्वर का प्रेम अगापे मसीह विश्वासियों के मनों में डालने का काम पवित्र आत्मा करता है। रोमी 5:5। यह पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर तब आता है जब वो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार करते हुए ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह उनके पापों के लिए क्रूस पर मृत्यु सहकर जी उठा है। यूहन्ना 7:39, रोमी 10:9, इफिसियों अध्याय 1 की 13-14। उद्धार पाए बिना कोई भी व्यक्ति ना ही पवित्र आत्मा की प्राप्ति कर सकता है, ना ही परमेश्वर का प्रेम को वह दूसरे के साथ साझा कर पाएंगे। यदि हम परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त नहीं करते हैं तो हमारे अंदर फिर बचा हुआ वही अपना प्रेम ही है जो प्रदूषित, स्वार्थपूर्ण तथा सीमित समय का है। उद्धार प्राप्त हरेक व्यक्ति से प्रभु यह चाहता है कि वह पहले परमेश्वर से सर्वाधिक प्रेम करे और परमेश्वर से प्रेम करने के कारण अन्य सभी से भी प्रेम करे। यदि मैं परमेश्वर से प्रेम करने के कारण मेरी पत्नी से प्रेम करता हो तो कल वो मेरी कोई भी सेवा नहीं भी कर पाए तब भी मैं उससे प्रेम करते रहूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी से मेरा प्रेम का कारण उनके कोई भी गुण नहीं है बल्कि परमेश्वर से मेरा प्रेम है, क्योंकि परमेश्वर ये कहता है कि मैं मेरी पत्नी से प्रेम करे। वैसे ही यदि मेरी पत्नी का पहला प्रेम परमेश्वर से हो तो वो उस समय भी मेरी सेवा करेगी जब मैं उनकी सेवा करने में असमर्थ रहूंगा, क्योंकि मुझसे उसका प्रेम का कारण उनके लिए मेरी सेवा नहीं बल्कि परमेश्वर से उसका प्रेम है, क्योंकि पति के अधीन रहने का आदेश परमेश्वर उसको दिया। यह नियम एक उद्धार प्राप्त व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर से प्रेम से प्रभावित होकर जीवन बिताता है, किसी भी व्यक्ति से प्रेम करने और किसी भी व्यक्ति की सेवा करने के लिए वचनानुसार का मापदंड है। इफिसुस के विश्वासी जब झूठे शिक्षकों से प्रभावित होने लगे, वे अपने अंदर पवित्र आत्मा के प्रभाव को खो दिए और इसके परिणाम स्वरूप परमेश्वर के प्रेम को एक दूसरे के
साथ, चाहे परिवार में हो या कलीसिया में, साझा करने में पराजित होने लगे। परमेश्वर के प्रेम को साझा करने में विश्वासी जब पराजित हो जाते हैं, वे केवल अपना स्वार्थपूर्ण तथा तत्कालीन प्रेम ही एक दूसरे के साथ दिखा पाते हैं। इफिसुस के विश्वासियों की ऐसी कमजोर आत्मिक अवस्था को यहाँ प्रभु इस प्रकार कहते हुए सूचित कर रहा है कि वे अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे परिवारों में, स्थानीय कलीसियाओं में हम क्यों एक दूसरे से मेल मिलाप में जीवन नहीं बिता पा रहे हैं? क्यों नफरत, ईर्ष्या, कड़वापन आदि को हम रहस्य में एक दूसरे के खिलाफ ढो रहे हैं? कारण बस यही है कि हम भी इफिसियों की तरह पहला सा प्रेम अर्थात परमेश्वर का प्रेम से प्रभावित जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। हम केवल अपना स्वार्थपूर्ण प्रेम से प्रभावित जीवन ही बिता पा रहे हैं। हमें ये प्रार्थना करने की जरूरी है कि प्रभु आप अपने पवित्र आत्मा से मुझे भर दीजिए ताकि मैं आपका प्रेम दूसरे के साथ साझा कर सकूं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।